ये नोट है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा जो कि +3 इंग्लिश ऑनर्स में है। ये मेरा हैंड रिटन नोट है और दिस इज मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा इज वेरी वास्ट। Just I have prepared a brief note on it and I think it will helpful for your upcoming examination. So modern European drama refers to the works which published between late 19th and 20th century, जो कि मतलब जो भी वर्क 19th and 20th century के बीच में पब्लिश हुआ है वही बुक को मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के अंदर जाता है, जो कि बहुत रिच वेरिड फील्ड दैट रिफ्लेक्ट्स द सोशल पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल चेंजेस। ये सब चेंज यू कैन फाइंड इन योर मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। दिस यूरोपियन ड्रामा हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ए नंबर ऑफ प्ले राइट्स। यहाँ पे बहुत सारा प्ले राइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि 19th and 20th सेंचुरी में लिखते थे। दिस ड्रामाटिस्ट contributed to the avant-garde theatre that became a dominating theme and a style of drama and presented a new test to the audience। बिल्कुल ही नया वाला इन लोग लिखते थे जो कि नया टेस्ट भी था ऑडियंस के लिए। इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो ड्रामा भी पढ़ेंगे, वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना इन्फ्लुएंसेस था, उसका वजह से क्या क्या हुआ। सो इन द मॉडर्न सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट अ ग्रेट एंड अ लॉन्ग चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन यूरोप। क्या क्या चेंजेस था? द मॉडर्न एज सॉ रैपिड ग्रोथ बाय ऑफ बिग सिटीज, बड़ा बड़ा शहर बनने लगा। कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, जेंडर सेंसिटिविटी टू वर्ल्ड वॉर जो कि बहुत सबकी ज़िंदगी को हिला दिया। शिफ्ट इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बढ़ते गया। सो इन मॉडर्न एज प्ले राइट्स बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद देयर कंटेंट आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल टेस्ट अराउंड देम। जो चेंजेस हुआ था इसी को लेके उन लोग लिखना शुरू किए। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कलेक्शन ऑफ वर्क्स इन European drama were playwrights like Henry Gibson, Harold Pinter, Samuel Beckett, Bertolt Brecht and others. These are ये लोग हैं जो कि ज़्यादातर यहाँ इसी टाइम में लिखे हैं और सोशल पॉलिटिकल चेंजेस को लेके ही इन लोग हाईलाइटेड किए हैं। फिर हम लोग देखेंगे और क्या क्या है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसका क्या था? बिटवीन 15th and 19th century, Europe was the center of power in the world's political and economic front. It was this multinational power sharing that led to the First and Second World War. By these times, modern Europe had become the greatest action center for the world's most highly rated work of art, literature, science as well as political ideologies. So ये जो वर्ल्ड वार हुए वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक में, जो कि यूरोप बहुत ही रिच था उस टाइम। देन मेन थीम्स ऑफ ड्रामा में क्या क्या मेन थीम्स था वो यू कैन फाइंड हियर, जैसे कि नेचुरलिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म। सो रियलिज्म टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर truthfully without any artificiality. Expressionism, it is an artistic modern movement and it is against realism. फिर impressionism क्या है? Highly personal manner or of writing and kitchen sink drama. You can find this, that was very famous at that time. Kitchen sink drama means it brought what action of this place in it's a centered mainly on the kitchen sink, जैसे कि हेनरी गिब्सन का डॉल्स हाउस हुआ, ये एग्जाम्पल है। फिर एंग्री यंग मैन का एक ग्रुप आया जो कि पूरा डिफरेंट आइडियोलॉजी में उनका बेस था, जैसे कि उन लोग देयर प्रोटेस्ट वाज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट ए वर्ल्ड फॉर विच दे डिडंट फील रेस्पॉन्सिबल। सो लाइक दैट I mean it shows working class
fought for their rights. Mainly, angry young men movement was for working class people. Then major writers, playwrights like Henry Gibson, उनका फेमस था ए डॉल्स हाउस, पिलर ऑफ सोसाइटी एंड एसे ऑफ पीपल. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज दैट बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म. उसके बाद सामुएल बेकेट आए. सामुएल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो, वेरी फेमस बुक प्ले ऑफ सामुएल बेकेट, जो कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में बहुत फेमस हुआ था. फिर उसके बाद आए बर्टोल्ड ब्रेच, ए जर्मन प्ले राइट. बर्टोल्ड ब्रेच प्लेज फर्स्ट इन हिज व्यूज, जो कि वो ऑडियंस के अंदर मतलब ऐसे प्ले लिखते थे जो ऑडियंस फील कर पाए, क्वेश्चन कर पाए, अपने आप को कैरेक्टर में बैठा पाए, ऐसा मतलब फोर्स वो अपने प्ले में दिखाई देता था. दीज आर द फेमस प्लेज ऑफ बर्टोल्ड ब्रेच. देन यू हैव व्हाट योर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज ऑल्सो वेरी फेमस प्ले राइट. एंड उनका बहुत फेमस प्लेस था आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, प्रेस कटिंग, पिगमेलियन. दीज आर वेरी फेमस प्लेस ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. देन यूजियानिस्को. सो दीज आर द वेरी फेमस writers, playwrights who has written during the modern European period. So I think that this is helpful for you. Thank you.